जिंदाबाद जिंदाबाद बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पराग और एक नए वीडियो में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, यूपी में मीडिया वालों ने क्या किया, सबसे पहले आप ये जानिए। यूपी में जो मीडिया थी वो कहने लगी कि इस बार जो 27 में चुनाव होने वाला है विधानसभा का, उसमें सिर्फ और सिर्फ सपा बनाम भाजपा है। यूपी के उपचुनाव में यही हुआ था कि सपा बनाम भाजपा कर दिया गया था, क्योंकि दोस्तों अभी पता चला है कि कांग्रेस जो है यूपी में एंट्री करने वाली है, तो इन मीडिया की फिर से चापलूसी चालू हो चुकी है और फिर इन्होंने इस देश की तमाम जो मनुवादी मीडिया है वो सब रंग बदलने की शुरुआत कर चुकी है। अभी सपा बनाम भाजपा था, लेकिन अब सपा, कांग्रेस और भाजपा हो चुका है। लेकिन आजकल जो टीवी पर दिखाया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है, वो कुछ अलग ही न्यूज़ दिखाई जा रही है, आप कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों आपको बता दें, मायावती जी ने जब से 30 तारीख को एक मीटिंग लिया था अपने कार्यकर्ताओं का, और उस मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा था कि हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण के दिन से पहले कुछ नया करूंगी और इस देश को मैं ज़रूर चौंकाने वाला काम करूंगी। तो वाकई में बहन जी ने सबको चौंका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि 2007 में बसपा ने जिस पदाधिकारियों के दम पर सरकार बनाई थी, उन तमाम पदाधिकारियों को ढूंढ ढूंढ कर बसपा में लाया जा रहा है और उनको उचित पद देकर और उनकी भागीदारी तय की जा रही है। लेकिन खास बात इस बार ये है कि बहुजन समाज पार्टी पिछड़ों की राजनीति, दलितों की राजनीति, अल्पसंख्यकों की राजनीति करने जा रही है। जी बिल्कुल, इस बार बहुजन समाज पार्टी ने पता नहीं क्या सीखा है इतने दिन चुनाव में, और सीख करके अब वो दलित, पिछड़े, आदिवासियों की राजनीति और जो पुराने नेता थे पहले, जो बसपा में नाराजगी की वजह से या फिर उनको किसी प्रलोभन की वजह से बसपा से दूर चले गए थे, उन तमाम लोगों को फिर से एक बार बसपा में वापस लाया जा रहा है। आज कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें बसपा में लाया गया है, जो मैं आपको आज बताऊंगा। लेकिन उसके साथ साथ कई और बड़ी खबर है जो भी आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। बसपा के आदेश के अनुसार तमाम लोगों की वापसी तो हो रही है, लेकिन दो ऐसे नेता हैं जिन पर अभी तक कुछ नहीं बोला गया है। पहले जयप्रकाश सिंह और दूसरे स्वामी प्रसाद मौर्य जी। इन दोनों नेताओं पर अभी ना ही बसपा की तरफ से कोई आवाज़ आई है और ना ही इनकी तरफ से कोई आवाज़ निकली है। क्या जयप्रकाश सिंह और स्वामी प्रसाद मौर्य की इतनी बड़ी गलती थी कि अब वो बसपा में दोबारा नहीं आ सकते हैं? आगे आगे देखो होता है क्या। बसपा सबको एक धागे में फिर से फिरोने का काम करेगी, एक माला तैयार करेगी जो महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहेब के दिन सभी को इकट्ठा करके तब मानेगी। अगर ऐसा हो जाता है तो आप यकीन माने बसपा यूपी का विकल्प बनेगी, मात्र ओनली बसपा। ये बिल्कुल सच है। अगर बसपा ने अपने पुराने कार्यकर्ताओं को वापस किया तो, और साथ में युवा नेता आकाश आनंद को जमीनी स्तर की राजनीति सिखाई तो। बड़ी खबर मैंने और बताई थी कि बड़ी खबर और है। दरअसल कल जब संभल राहुल गांधी जा रहे थे अपने तमाम लोगों से मुलाकात करने, मुस्लिम समुदाय के लोगों से मुलाकात करने, तब राहुल गांधी को यूपी पुलिस ने रोक लिया और उन्हें नहीं जाने दिया। और राहुल गांधी का कहना है कि मैं अपने पीड़ित परिवार से संभल मिलने जा रहा था, लेकिन मुझे भाजपा की सरकार ने और योगी की पुलिस ने मुझे रोक लिया। आप कल्पना नहीं कर सकते, जब सदन में मायावती जी को नहीं बोलने दिया गया था, तब मायावती जी ने क्या किया था। ये इतिहास किसी से छुपा नहीं है। आपको बता दें, इस पर तमाम लोगों ने लिखा कि क्या मायावती जी की तरह राहुल गांधी या अन्य कोई नेता बन सकता है।
क्योंकि मायावती जी ने सीधा सीधा कह दिया कि यदि मेरे लोगों के प्रति मैं नहीं बोल सकती तो मुझे इस सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और मायावती जी ने तुरंत इस्तीफा दे दिया था। और आज राहुल गांधी संभल जा रहे थे, उन्हें बीजेपी के लोगों ने और पुलिस वालों ने रोक लिया। तो क्या राहुल गांधी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए? तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है, लेकिन 6 दिसंबर की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। आपको बता दें, यूपी में बहुत जोरों शोरों से इसकी तैयारी चल रही है। वहीं बाकी कई राज्यों में बाबा साहब के महापरिनिर्वाण की तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है। पूरे देश में लोग धूमधाम से बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हैं, जन्म उत्सव मनाते हैं। और साथ में जब 6 दिसंबर को बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ था, महापरिनिर्वाण दिवस भी मनाते हैं। इसे लिखने वाले देवेंद्र कुशवाहा हैं। ये लिखते हैं, आगामी 6 दिसंबर उसे महान समय चक्र परिवर्तन और बाद में धर्म चक्र परिवर्तन करने वाले पुरुषोत्तम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस की हम सब मिलकर लखनऊ सामाजिक परिवर्तन स्थल पर श्रद्धांजलि देंगे। तो तमाम लोग इस बार बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस को मनाने जा रहे हैं। महापरिनिर्वाण दिवस को सिर्फ बसपा वाले ही नहीं, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टियों ने भी बड़ी तैयारी कर ली है। महापरिनिर्वाण दिवस इस बार पूरे नेशनल लेवल पर मनाया जाएगा। आपको बता दें, संतोष पासवान लिखते हैं कि राहुल गांधी को संभल जाने से रोका तो सदन में जाकर चुपचाप बैठ गए, जबकि बहन जी को सदन में बोलने से रोका गया था, तब राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। राहुल गांधी तुरंत इस्तीफा दे दो। सोचिए, ये बड़ी नेता की पहचान है, अपने लोगों के प्रति लगाव की पहचान है। आपको बताते, भानुनंद ने एक बड़ी खबर लिखी है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कितने नेताओं ने बसपा में वापसी की है कल। एक नेता के साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी इतिहास के जानकार भी हैं। उन्होंने कहा है केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम जैसे मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए हैं। कौन कौन स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बातों से सहमत है? स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपनी बातों की वजह से किसी पार्टी में रुकने को नहीं पाते हैं। दरअसल वो एक ज्ञाता भी हैं, जो बौद्ध धर्म के ज्ञाता जिसे कहा जाता है। उन्हें पता है इतिहास के बारे में, और सच किसी को बर्दाश्त नहीं होता है। अगली खबर है कि क्या बीएसपी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह और पंजाब के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जसबीर सिंह गढ़ी दोनों को बीएसपी में पुनः वापसी किया जाना चाहिए। साथियों, मेरे ख्याल से इन दोनों नेताओं को बसपा में फिर से वापसी किया जाए, क्योंकि इन दोनों नेताओं ने किसी पार्टी को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, किसी भी पार्टी को। कुछ लोग कह रहे थे रवि गौतम को निकाल करके बहन जी ने अच्छा किया। साथियों में बहन जी का जो भी फैसला होगा वो खुद अपने आप फैसला लेती हैं और खुद वो लोगों को बाहर निकालती हैं। उनका व्यक्तिगत मामला है, पार्टी व्यक्तिगत नहीं है। लेकिन आप लोगों ने देखा रवि गौतम जी को जैसे ही पार्टी से निकाला गया, उन्होंने तुरंत असादुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को ज्वाइन कर लिया। रवि गौतम साहब पढ़े लिखे एडवोकेट हैं और उन्होंने अपने भविष्य को संवारने की बात रखी। लेकिन क्या जयप्रकाश सिंह, जसबीर सिंह गढ़ी, ये तमाम नेताओं ने क्या किसी और पार्टी को ज्वाइन किया? तो ऐसे में कहा जा भी सकता है कि बसपा के लिए ये सर्वश्रेष्ठ हैं। बाकी आज और भी तमाम खबर है जिसे सुनना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। कल के डेट में बसपा में ज्वाइन हुए फिर से बसपा सुप्रीमो के आदेश पर श्री लाला राम अहिरवार जी को पुनः बुंदेलखंड का मुख्य मंडल प्रभारी बनाया गया। बुंदेलखंड मंडल प्रभारी बनाया गया। बसपा ने पुराने नेताओं की वापसी के अभियान में तेजी लाई है। दरअसल पहले जो अपने देश की मीडिया थी वो सपा, भाजपा और इत्यादि तमाम जो कांग्रेस पार्टी और तमाम पार्टियों का नाम लेती थी, लेकिन अब उनके मुख पर बसपा का नाम आने लगा है। आप कल्पना नहीं कर सकते, बहन जी की राजनीति कुछ अलग लेवल की होती है। हालांकि 2012 से 2024 तक राजनीति में शून्य आई हैं, इसका ख्याल भी बहन जी को रखना होगा। और इसी सब चीज़ को देखते हुए बहन जी ने बदलाव काफ़ी कर दिया है। अब आपको बताते हैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री
बहन मायावती जी के आदेश अनुसार डॉक्टर ब्रजेश जाटव को पुनः झांसी मंडल का मुख्य मंडल प्रभारी बनाया गया है। तो जितने पुराने कार्यकर्ता थे उन सभी लोगों को बसपा में फिर से वापस लाया जा रहा है और इस बार की राजनीति दलित, पिछड़े, आदिवासियों के सहारे बसपा लड़ने जा रही है।